क्या हो दोस्तों, जब एक लड़की की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और पढ़ाई चलते चलते उसको पढ़ाई में ही रास्ते में एक दुकानदार से प्यार हो जाता है और प्यार करते करते यहाँ तक बात बढ़ जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था और उस रास्ते ने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, बदल दी। क्या मंज़र हुआ इस कहानी में। एक पढ़ाई वाली बच्ची की, जिसकी सेकेंड ईयर बीए थी और उस पढ़ाई में उसने एक रास्ते वाले दुकानदार से ऐसी दोस्ती की, ऐसी उसने मदद की दुकानदार ने, और उस दुकानदार की मदद से उस लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल गई। सिर्फ़ प्यार की बात थी और एक दुकानदार था, छोटा पूरा दुकानदार था, जिससे वो सिर्फ़ जो कॉस्मेटिक का सामान होता है, वहाँ कॉपी किताबें मिलती थीं और सब धीरे धीरे चल रहा था। और जो लड़कियाँ होती हैं स्कूल की, ये भी सब उसी दुकानदार से कुछ ना कुछ सामान ख़रीदा करती थीं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और रोज़ की तरह आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे, और आगे शेयर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है महाराजगंज। और इस महाराजगंज में एक लड़की होती है जिसकी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई चल रही थी, और वो लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी होनहार लड़की थी। उसका फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ करेगी। और उसके जो पिता होते हैं, भाई होते हैं, उनकी एक सख्त हिदायत थी उस लड़की से कि कहीं भी स्कूल में जब जाती हो तो किसी भी लड़के से या किसी से दोस्ती या प्यार का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये उनके घर में माता पिता ने पहले रूल दे रखा था, और जो भाई होता है वो बहुत सख्त, और उसके पिता होते हैं बहुत सख्त हिदायत होती है उस लड़की के लिए। इस लड़की का नाम सुहानी होता है, और ये लड़की स्कूल जाती है, बीए सेकेंड ईयर की शिक्षा कर रही थी। तभी धीरे धीरे चल रहा था। एक दिन की बात है, जब इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, ये लड़की सुहानी जो होती है, ये जा रही थी, तो रास्ते में एक मार्केट सी पड़ती थी, हल्की फुल्की रोड पर। उससे आगे लगभग 4 किलोमीटर स्कूल था। उसके घर से स्कूल तक की दूरी 4 किलोमीटर समथिंग थी। अब ये लड़की जो जाती है स्कूल, तो रास्ते में जो मार्केट पड़ती थी, वहाँ पर एक दिन अचानक थोड़े पीछे ही उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब वो बड़ा परेशान होती है, सोचती है कि करें तो करें क्या, क्योंकि टाइम स्कूल का है और एग्ज़ाम का टाइम है, पेपर का टाइम निकल जाएगा तो हम लेट हो जाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। ये उसके दिमाग में चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे वो फटाफट जल्दी आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, पैदल ही भाग रही थी। जब वो मार्केट में जब पहुंचती है, जो दुकानें लगी थीं उनमें एक दुकान होती है, और उस दुकान के पास जब पहुंचती है, तो जो लड़का होता है दुकानदार, उससे ये सामान लिया करती थी पहले से। तो उस लड़के का नाम राजेश होता है। अब ये राजेश जो होता है, ये इससे बोलती है लड़की सुहानी कि ऐसा करो, आपके पास अगर साइकिल हो तो साइकिल दे दो, हमारा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि हमारी साइकिल ख़राब हो गई है। ये सुनकर राजेश बोलता है कि हमारे पास साइकिल तो नहीं है, अगर आप चाहो तो हम उधर ही चल रहे हैं, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे स्कूल तक। तो बोलती है कि ठीक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उसके पास इलेक्ट्रिक बाइक थी, उस पर उसको बैठाता है और स्कूल की तरफ ले जाता है। लगभग 20 मिनट का रास्ता होता है, और 15 मिनट में ही चलते चलते वो राजेश पूछता है कि तुमने हमसे ऐसा क्या सोच लिया कि हम तुम्हें अपनी बाइक पर बैठाएंगे और तुम्हें स्कूल तक छोड़ेंगे। अब ये लड़की जो थी, ऐसी बातें दोनों करते करते वहाँ तक पहुँच गई। उसने पूछा राजेश ने कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई रास्ते में देख ले कि हमारी बाइक पर जा रही हो तो कोई कुछ बोलेगा। तो सुहानी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, आप चलिएगा और हमारे सिर्फ पिताजी और भाई ना देखें, बाकी कोई देखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात कह रहे थे, अपने दोनों पहुंच गए। तो जा रहे थे, स्कूल में जब पहुंचे हैं, उसके बाद स्कूल में छोड़ दिया, वो अपने पेपर के लिए अंदर चली जाती है। उसके बाद जब ये वापस आता है, सिर्फ इसको कोई मतलब नहीं था, इतना ही मतलब था कि बस लगन थी, एक दूसरे को देखते थे। ये लड़की जो होती है सुहानी, उसी की दुकान से सामान खरीदती थी, कॉस्मेटिक का, जैसे कंगन हो गया, चूड़ी,
वगैरह, लिपस्टिक, ये सब जो लड़कियों के सामान होते हैं ये सब वहीं से लेती थी। इसलिए वो आए दिन देखता था उसको, लेकिन उसको क्या पता था कि ऐसे इत्तेफाक होगा एक दिन। अब ये लड़की स्कूल जब पेपर होता है तो 2-3 घंटे का पेपर होने के बाद इसने पूछ लिया था कि छुट्टी कब होगी। तो उसने बताया था कि 11 बजे के टाइम लगभग हमारी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हम आ जाएंगे। कि उसने राजेश ने पूछा कि क्या हम तुम्हें लेने आएँ दोबारा फिर? तो बोलते कि नहीं, उधर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम किसी न किसी के साथ निकल आएंगे, आप मत परेशान होइएगा। नहीं तो आप अपना फ़ोन दे दीजिए, हम अपने भाई से फ़ोन कर देते हैं तो वो हमें ले लेगा। अब वो बोलती है, लड़का राजेश बोलता है कि तुम अपने भाई के पास हमारे फ़ोन से फ़ोन मत करो, नहीं तो तुम्हारा भाई ये कहेगा कि तुम किसी लड़की का फ़ोन लेकर बात कर लेती या किसी महिला का आप फ़ोन लेती, तुमने लड़के का फ़ोन लेकर क्यों बात की, इससे शायद तुम्हारी डांट पड़ेगी, इसलिए तुम हमारे फ़ोन से मत करो। ऐसी बातें दोनों की हो चुकी थी पहले ही। अब ये जो सुहानी होती है, इसने बोल दिया था कि तुम मत आना, लेकिन इस राजेश को उससे प्यार हो जाता है धीरे धीरे, लगन थी उसको, उसकी तरफ आकर्षित था, इसलिए वो दोबारा फिर 11 बजे से पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पहुंचा, खड़ा हुआ था, स्कूल की छुट्टी हुई, पेपर जब ख़त्म हुआ तो लड़कियां लड़के सब बाहर निकलते हैं और ये लड़की जो होती है सुहानी, ये भी गेट पर ही थी। निकली तो राजेश बाहर खड़ा था बाइक लेकर, जो इलेक्ट्रिक बाइक थी इसके पास, इसी पे बैठा था। तो ये देखते ही है, जब सुहानी देखती है कि राजेश आ गया है तो राजेश से बोलती है कि आप आ गए। कि उसने कहा कि क्यों नहीं, हम तुम्हें लेने क्यों नहीं आएंगे। ऐसी बातें दोनों करने लगे तो और लड़कियां, उसकी सहेली जो होती हैं, ये सहेलियां बोलती हैं उससे कि क्या तुम इनसे इनको तुम लेने आ गई, अगर हमें कोई ऐसी बात होती तो तुम हमें तो लेने आते क्या। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें हम नहीं लेने आते, ऐसी कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो सुहानी होती है वो बोलती है, वहाँ से जब निकलते हैं तो सुहानी राजेश को बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोले उन लड़कियों को कि हम नहीं, तुम्हें नहीं लेने आते, हम सुहानी को ही लेने आते। कि नहीं, वो तो हमने मजाक में कह दिया था। राजेश इस तरह से समझा देता है सुहानी को। अब वहाँ से आते आते जब उसकी दुकान तक रास्ते में पहुँचे हैं, तब तक ये बातें होती रहीं इनकी, और धीरे धीरे हल्की फुल्की ऐसी प्यार की बातें थीं। ये चलता रहा, ये लड़की आती है। अब ये जो वहीं बगल में एक साइकिल की दुकान होती है पंचर की, तो लड़की बोलती है कि ये रुको, हम यही साइकिल जो पंचर की दुकान है उसको दे देते हैं तो हमारी पंचर बना देगा। और तब तक ये जो राजेश होता है ये अपनी दुकान पर बैठा लेता है, उसके लिए 2 समोसे और चाय लेकर दे देता है, तो चाय और समोसे खाने लगती है। अब ये जो लड़कियां होती हैं ये भी तब तक आ जाती हैं, जो उसकी सहेलियां होती हैं सुहानी की, ये भी जब मौके पर पहुंचती हैं वहाँ पर तो बोलती हैं उस राजेश से, क्योंकि राजेश की भी उम्र अभी 20-21 साल की ही थी, लगभग उन्हीं के हमजोली उम्र था, जवानी शुरुआत हुई थी। अब ये जो लड़कियां होती हैं ये बोलती हैं कि राजेश भाई, आप इसके लिए समोसे और चाय के खिला रहे हो और कभी तुम इस सामान से 1 पैसा कम नहीं करते हो, ऐसा क्या है इसमें, हम जो तुम हमसे नहीं कर सकते, हमसे बात नहीं कर सकते। तो राजेश बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुमसे अगर तुम्हारे लिए ऐसा करते, तुम्हें साइकिल से छोड़ने जाते या तुम्हें लेने जाते स्कूल से, तो ऐसा हम तुम्हारे लिए कई बार सोचते, उसके बाद जाते, लेकिन सुहानी के लिए हमने सोचा नहीं और हम चल दिए। हमारे दिल ने कहा कि चले जाओ, इसको छोड़ कर आओ, इसका पेपर है। ऐसी बातें होती थीं, क्योंकि दोनों सब लोग एक ही जैसे होते हैं। राजेश था, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा था, उसके जो पापा होते हैं वो भी एक दुकानदार थे, अच्छी दुकान उनकी भी चल रही थी। लोग उनके पापा को सेठ जी बोलते थे, जो और पास के लोग दुकानदार के पास आते जाते थे। अब ऐसा सिस्टम चल रहा था। अब ये हर दिन का मामला हो गया। जो सुहानी होती है वो स्कूल जाती है, राजेश से ज़रूर 2 बातें बतिया कर ही निकलती है। अब जब आती है स्कूल से तो उससे 2 मिनट खड़े होकर ही आती है। अब एक दूसरे ने फ़ोन एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे ने नंबर ले लिया। अब ये धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होने लगती हैं, धीरे धीरे ये बात प्यार में बदल जाती है और सुहानी और राजेश को प्यार हो जाता है। अब सुहानी बीए की जो लास्ट सेकेंड ईयर थी, सेकेंड ईयर में थी। अब ये एक दिन जब ये इसके पिता को पता चलता है, कैसे किसी ने बताया कि तुम्हारी लड़की जो है किसी से बात करती है, किसी ने देखा होगा उस क्षेत्र में निकलते बैठते कि राजेश से खड़ी होती है, राजेश के यहाँ जाती है।
ये बात उनके पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या सिस्टम है, लेकिन सुहानी ने साफ इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है पापा, ये सब गलत है। हमने ऐसा किसी के साथ किसी से कोई बात नहीं की और नहीं किसी का हमारे पास फ़ोन है। उसने साफ बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी एक दिन सुहानी को जब पता चला कि हमारे पापा, हमारे भाई हमारे लिए सख्त हिदायत हैं, तभी एक घटना घटती है बीच में कि जो सुहानी होती है, सुहानी की माँ एक्सपायर हो जाती है किसी बीमारी के कारण। उम्रदराज माँ थी। अब ये जब उसकी माँ ख़त्म हो जाती है तो जो स्कूल था उसका वो अभी रुक जाता है। अगले की जो बीए की फाइनल ईयर थी उसके लिए अब तैयारी नहीं हो पा रही थी। अब इधर जो राजेश के जो क्या नाम ये सुहानी थी, इनके पिता और इनके भाई को ये चिंता सता रही थी कि सुहानी की शादी होनी चाहिए क्योंकि उम्र हो चुकी है। इसलिए ये घर में विचार चल रहे थे। तभी एक दिन जब सुहानी अपने भाभी से पूछती है कि भाभी भैया क्या बात कर रहे हैं, तो उसकी भाभी जो होती है सुहानी की, वो बताती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही है और लड़का देखा जा रहा है। अगर लड़का सही से पसंद आ गया तो तुम्हारी शादी जल्दी की जाएगी। अब ये बातें सब घर में हो रही थी। तभी ये सुहानी जो होती है इसके दिल में बहुत दिक्कत होती है, इसके अंदर बहुत परेशानी ये होती है कि हमने प्यार किया राजेश से जो दुकानदार है, अब हम जाएंगे कहीं किसी से शादी होगी। अब बड़ा परेशान सी होती है। तो एक दिन ये सुहानी अपनी भाभी से बोलती है कि भैया को बताओ कि हम प्यार किसी और से करते हैं, हम शादी कैसे करेंगे किसी के साथ। लेकिन तभी ये जो राजेश होता है, अब ये राजेश से मिलने के लिए तड़पने लगती है। एक दिन मौका पाकर अपने भैया से और अपने पिता से छुपकर कैसे करके ये स्कूल की किताबें लेती है और निकल आती है। जब निकल आती है तो आकर राजेश से मिलती है, तो दुकान में जब देखती है कि कोई और दुकानदार जो ग्राहक नहीं है, तब वो अंदर जाती है और उसको चिपट जाती है, लिपट जाती है। बोलती है कि राजेश, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम क्या करें, हम कहीं के नहीं रहे। तो राजेश बोलता है ऐसा क्या हो गया। तो सुहानी बोलती है कि हमारे भैया और हमारे पापा हमारी शादी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लड़का देख रखा है, अब हम क्या करें। तो हमारे लिए लड़का देख रहे हैं, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि इसी लड़के से शादी होगी। तो इस बात को लेकर ये जो राजेश होता है, तो राजेश बोलता है कि अगर हम अपने पापा को तुम्हारे पापा से मिलवाएं कि हम अगर शादी करना चाहते हैं तो क्या तुम्हारे पापा मान सकते हैं इस बात को। तो सुहानी बोलती है कि देख लो, एक बार पापा से पूछ लो और अपने पिताजी को भेज दो, शायद अगर हमारे पापा जी ने मान ली बात तो ये राजेश जो होता है ये अपने पापा को बताता है कि पापा, हमारा ऐसा ऐसा सिस्टम है, हम सुहानी से प्यार करते हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन जो राजेश होता है वो खुले दिल का लड़का होता है, साफ़ होता है। उसने साफ अपने मम्मी पापा को बता दिया और जब ये बात पूरी घर में राजेश बता देता है तो राजेश के पिता भी होते हैं, वो भी एक अच्छे इंसान होते हैं, उनके अंदर भी प्यार वाली बात होती है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बेटे के लिए ये भी करते हैं। तो राजेश के पिता जो होते हैं वो सुहानी के पिता से एक दिन बात करके और वहाँ पहुँचते हैं। तो सुहानी की राजेश की मम्मी और राजेश के पिता ये सुहानी के जब घर पहुँचे तो राजेश के पिता जो होते हैं वो जब दरवाजे पर पहुँचते हैं तो सुहानी के पिता बैठे हुए थे कुर्सी पर। तो जब ये दोनों लोग सामने होते हैं तो और कुर्सियाँ पड़ी थीं। तो राजेश के पिता को बोलते हैं सुहानी के पिता कि बैठो सेठ जी, आज कैसे आना हुआ और भाभी को साथ में लेकर आए हो, तो कोई क्या सिस्टम है, आज बहुत कृपा हुई। दोनों की प्यार वाली बातें होने लगती हैं, राजेश के पिता की और सुहानी के पिता की। अब दोनों बात तो करते हैं, लेकिन तभी जब थोड़ी देर हो जाती है राजेश के पिताजी बैठ जाते हैं और सुहानी के पिता अपने घर में बोलते हैं भाभी से, सुहानी की भाभी से कि सेठ जी आए हैं, कुछ चाय वगैरह बनाओ। तो ये चाय बनने लगती है अंदर और सुहानी बड़ी खुशी से बड़ी अच्छी चाय बनाने की सोच रही थी, चाय बनाने रख देती है गैस के चूल्हे पर। अब ये जो उनकी राजेश की मम्मी होती है वो अंदर बैठ जाती हैं और राजेश के पिता होते हैं वो सामने बैठे थे सुहानी के पिता के सामने कुर्सी पर। अब बातें होने लगती हैं दोनों की, बुजुर्ग थे। अब दोनों बातें करते करते बात राजेश के पिता सुहानी के पिता को बोलते हैं कि यार एक बात है, हम तुमसे कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मान लेना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार,
तुम हमारे दोस्त की तरह हो सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बात हो बताइएगा। तो राजेश के पिता जब बोलते हैं कि ऐसा करो कि ये राजेश हमारा और तुम्हारी बेटी सुहानी है, ये दोनों एक दूसरे को बच्चे प्यार करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि इनकी शादी करवा दी जाए, और दोनों शादी अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा दोनों के साथ। अब ऐसी बातें जब ये सुनते हैं राजेश के पिता, वो क्या नाम, सुहानी के पिता, तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाते हैं। इतना गुस्सा आता है कि यह बात सोची कैसे आपने कि हमारी बेटी तुम्हारे लड़के के साथ शादी करेगी, ये बात शुरू कैसे हुई। अब चाय तो पीना बंद हो गया, चाय पीने का कोई सिस्टम नहीं रहा, चाय चूल्हे पर बन रही थी। अब ये सुहानी जो होती है, सुहानी पहले जितना खुश थी, अब उससे ज़्यादा दुखी हो जाती है जब दोनों पिता की बातें सुनती है। बड़ा सिस्टम बदल गया, एकदम खुशी का माहौल था और एकदम गम में बदल गया। ये आवाज़ लगाते हैं सुहानी के पिता कि सुहानी इधर आओ, बाहर आओ। तो सुहानी डर के मारे बाहर तो आती है, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे, तिली और नीचे के कांप रही थी, उसके शरीर में जान नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की सख्त हिदायतें थीं और आज उनके सामने ऐसी बात सामने आई, इसलिए सुहानी डर से कांप रही थी। सुहानी सामने तो आती है, सुहानी के पिता पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं सेठ जी, क्या ऐसी बात सही है। तो सुहानी की बोलती है कैसी बात, हमें तो मालूम नहीं है कुछ। तो राजेश के पिता से पूछते हैं कि क्या बात है, अब बताओ। सुहानी सामने खड़ी है। ये बात जब सुनते हैं तो राजेश के पिता पूरी बात बताते हैं कि तुम राजेश से प्यार करती हो, राजेश ने हमको बताया, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ घर आए हैं शादी का रिश्ता लेकर। अगर तुम चाहो, तुम बताओ अपने पिता को, तो फिर तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन सुहानी बोलती है कि नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, हमने राजेश से कोई बात नहीं की, हमारा राजेश से कोई बात नहीं है। ये बात जब वहाँ उनके सुहानी के पिता सुनते हैं तो राजेश के पिता को बोलते हैं कि सेठ जी, बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि आप यहाँ से उठिए और चले जाइएगा अपने घर। हमारी बेटी की बात आपने सुन ली, हमने अपनी बेटी के लिए लड़का खोज रखा है, तैयार कर रखा है, हम उसकी शादी जल्द ही करने वाले हैं। ये बातें जब सेठ जी सुनते हैं राजेश के पिता, तो बेचारे शर्मिंदा होकर अपने लड़के के लिए अब वहाँ से चले आते हैं। और जब आते हैं अपने घर तो राजेश को सारा वाक़या बताते हैं कि यार क्या बात थी, तुम्हारी बात के लिए हम गए, लेकिन वहाँ तो बहुत पासा पलट गया। जो सुहानी के पिता है वो तो सख्त हैं, उन्होंने ऐसी बात हमसे कह दी कि यहाँ से चले जाओ, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी ये सुहानी होती है, इसकी शादी तय हो जाती है, और शादी हो जाने के बाद जब ये अपनी ससुराल जाती है तो जिसका जो पति होता है, जिसका नाम निर्मल होता है, अब ये दोनों जब पति पत्नी सुहागरात वाली रात होती है, शाम को जब ये निर्मल अपनी बेड पर पहुंचता है, सुहानी वहीं पर बैठी होती है बेड पर। अब ये सोच रहे थे, दिल में कई अरमान थे, लेकिन सुहानी रो रही थी। अब निर्मल जो होता है, ये जब बेड पर पहुंचता है तो सुहानी से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, आज तो खुशी का दिन है, आज हमारे लिए ज़िंदगी की यादगार रात है, हमारी आज सुहाग रात है, ऐसे आप क्यों परेशान हो। तो सुहानी बोलती है कि तुम्हारी जो मर्ज़ी हो करो, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि हम रो रहे हैं या हम खुश हैं। हमारे लिए तो ज़िंदगी की शुरुआत और एंड ख़त्म हो चुका है, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब हम तुम्हारे सामने हैं, हम तुम्हारे लिए तो पत्नी का रूप लेकर आए हैं, सिर्फ पत्नी ही पत्नी है और कुछ नहीं है। हम प्यार किसी और से करते थे और तुम्हारे लिए तो कुछ और है। ऐसी बातें दोनों आपस में करते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, सुहानी रोती है और निर्मल उसको समझाता है। निर्मल नाराज़ होता है, सुहानी से बोलता है कि तुम्हारे भैया ने, तुम्हारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया है, हमने लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए, तुम्हारे पिता ने भी लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए, और तुम हमारे साथ ऐसी बात कर रही हो, हम कैसे रहेंगे। ये बात हम तुम्हारे घर के वालों के ऊपर केस करेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये बातें जब सुहानी सुनती है तो सुहानी निर्मल के पैरों में गिर जाती है, पैर पकड़ कर बोलती है कि आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि हमारे किए की सज़ा हमारे घर वालों को दो। लेकिन तभी ऐसा होता है कि जो राजेश होता है, ये राजेश अपना काम करता रहता है, और ये निर्मल जो होता है, ये सुहानी को जब लेने जाते हैं, चौथी चलाई जाती है, तो चौथी में जब इनके पिता लेने जाते हैं सुहानी के, तो वहाँ पर ये सारी बात बताई जाती है कि तुम्हारी बेटी
कि ऐसी बात है। तो ये जो सुहानी के पिता होते हैं अपने घर लेकर आते हैं। अब ये सुहानी होती है, राजेश ने साफ इनकार कर दिया कि हम सुहानी को नहीं रखेंगे, हमारे जो 10 लाख रुपए लगे हैं ये हमारे दिलवा दो, वापस करो। अब इस बात की जब वहाँ सुहानी के घर पंचायत होती है तो पंचायत में जो लोग बैठे थे उन लोगों के बीच में जब बात होती है तो धीरे धीरे जब बात बढ़ती गई तो सुहानी से पूछा गया तो सुहानी ने कहा कि हमें कोई पता नहीं, हम राजेश से प्यार करते थे और प्यार उससे ही करते रहेंगे। हम पत्नी बनकर गए हैं निर्मल की, उनके यहाँ हम रहेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारी ज़िंदगी जैसी है वो बेहतर है बदतर है, जैसी भी है हम झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे जब तक कर पाएंगे। तो वहाँ जो पंचायत में लोग बैठे थे उन लोगों ने बहुत अच्छी पंचायत की और पंचायत में साफ बताया कि अगर ये लड़की यहाँ खुश नहीं है तो इसको यहाँ नहीं करना चाहिए। तुम इस लड़की की शादी हो ना हो राजेश से ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो राजेश होता है ना राजेश के परिवार वाले वहाँ होते हैं, ना राजेश होता है, और अन्य लोग रिश्तेदार जो होते हैं सुहानी के और निर्मल के, यही लोग पंचायत में बैठे थे। ये बातें वहाँ जब होती हैं तो कन्फर्म हो जाता है कि अब ऐसा करो, इस शादी से छुटकारा दिलाओ और जिसने जितना अपना खर्च किया है वो सब जैसे वो हिसाब किताब कर लो, लेकिन उसके बाद सुहानी को राजेश से शादी करवा दो, राजेश से मिलवा दो। ऐसा ही हुआ। आने वाले टाइम में आगे आज 2024 तक इनकी शादी हो जाती है सुहानी और राजेश की। दोनों बड़ी अच्छी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इनकी दोनों अच्छा सब चल रहा है। ये दुकान पर नहीं करते हैं और ये सुहानी होती है अपने घर का काम देखती है और दुकान पर भी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की घटना? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर करें। अगर कोई इसमें हमारी त्रुटि आती है, कोई गलती होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि आप हमसे हमारी गलती बताएंगे तो हम सुधार करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का अहम हिस्सा हैं तो आप वीडियो आगे शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।